हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपको इस पार्ट 1 वीडियो में। और इसमें बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का, जो कि टारगेट बुक वाला जो है 2026 का, जो कि एग्जाम में VVI है। और इसको बताने से पहले इसमें बेसिक जानेंगे कि इसमें जितना सारा फॉर्मूला आता है निर्देशांक ज्यामिति में, उसको बारीक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें देखेंगे पहले फॉर्मूला। निर्देशांक ज्यामिति में जितना सारा फॉर्मूला आता है उसको पहले बारीकी से समझेंगे। क्लियर। यहाँ पर है निर्देशांक ज्यामिति, पहला फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको याद रखेंगे। इसको बोलते हैं बाई अक्ष। कौन सा अक्ष? और इसको बोला जाता है कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। इसको पहले ध्यान से समझेंगे। इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, और ये बोला जाता है क्या? बाई अक्ष। और इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम। और इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोला जाता है कौन सा? तृतीय। और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, है ना। तो इसका मतलब ये होता है 4 भाग में बटा हुआ है ना, इसीलिए चतुर्थांश बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। क्लियर। अब इसमें याद रखेंगे कि पहला में होता है प्लस प्लस। क्या होता है? पहला चतुर्थांश में होता है प्लस, यानी कि एक्स का मान पहले लिखा था, एक्स का मान, और उसके बाद किसका मान? बाई का मान। तो यहाँ से बोलेंगे एक्स का मान इधर प्लस में होगा और बाई का मान भी क्या होगा? प्लस में। तो पहला चतुर्थांश में याद रखेंगे प्लस प्लस। क्या होगा? प्लस प्लस। क्लियर यहाँ तक। और दूसरा में बोलेंगे एक्स का मान, देखिए इधर इधर क्या है? माइनस में। इसको बोलते हैं दाईं ओर, इसको बोलते हैं बाईं ओर, है ना। तो दाईं ओर होता है प्लस और बाईं ओर होता है कौन सी? माइनस। तो यहाँ पर एक्स का मान लेंगे माइनस, है ना, और बाई का मान क्या? प्लस। ये है बाई का मान। तो द्वितीय चतुर्थांश में याद रखेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में देखेंगे एक्स का मान भी होगा माइनस में, और बाई का भाई मान क्या होगा? ऊपर लेंगे प्लस और नीचे लेंगे क्या? माइनस। तो यहाँ से एक्स का मान भी माइनस और बाई का मान भी कौन सी? तो तृतीय में होगा माइनस माइनस। एक्स का मान भी माइनस और बाई का मान भी माइनस। और चतुर्थ में देखेंगे कि एक्स का मान क्या होगा? प्लस में, और बाई का मान क्या होगा? माइनस। तो इसमें याद रखेंगे प्लस कॉमा क्या? माइनस। प्लस कॉमा माइनस। यदि पूछा जाए कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा होगा, तो बोलेंगे कौन? क्या? माइनस प्लस। प्रथम में क्या होगा? तो प्लस प्लस। द्वितीय में क्या होगा? माइनस। तृतीय में क्या होगा? माइनस माइनस, है ना। और चतुर्थ में क्या? प्लस माइनस। क्लियर। ये समझ में आ गया। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है एक में प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, है ना। तृतीय में चतुर्थांश में माइनस माइनस। चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला याद रखेंगे क्या? कि एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु का दूरी को बाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि पूछा जाए कि बाई अक्ष से दूरी क्या होगा, तो बोलेंगे बाई। एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो बाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? बाई निर्देशांक, या तो बाई को बोलते हैं कोटि। बाई को क्या बोला जाता है? और एक्स को क्या बोला जाता है? भुज। एक्स को बोलेंगे भुज, और बाई को क्या? बाई को क्या बोलेंगे? कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। अब यहाँ से दूसरा में याद रखेंगे, बाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक या भुज। बाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो बोलेंगे एक्स निर्देशांक, या तो क्या? भुज, या तो कौन सी? भुज। हंसी हमको भी आ रहा है, लेकिन हंसने का मन नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए देखें यहाँ पर। तीसरा में याद रखेंगे बाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक। यदि ये नहीं समझ में आएगा ने, तो मतलब जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे आता है बहुत नंबर के, है ना। अगर ये वाला फॉर्मूला समझ लेंगे तो बहुत नंबर आ जाएगा इससे। तो ध्यान से देखिए इसको। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक याद रखेंगे एक्स कॉमा 0। एक्स कॉमा क्या होगा? यानी कि पहले एक्स का मान लिखाएगा, उसके बाद बाई का मान। तो बाई का मान एक्स अक्ष पर 0 होता है, बाई का मान एक्स अक्ष पर क्या होता है? 0। अब बाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? 0। यानी कि बाई अक्ष पर पूछा जाए निर्देशांक तो 0 कॉमा बाई, 0 कॉमा बाई। तो चौथा में याद रखेंगे बाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 कॉमा बाई। और एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो बाई बराबर क्या बोलेंगे? 0। और बाई अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो एक्स बराबर 0। क्लियर। एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो बाई बराबर 0 बोलेंगे, और बाई अक्ष का समीकरण पूछे तो एक्स बराबर क्या? 0। और मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखेंगे 0 कॉमा क्या होता है? 0। इसे मूल बिंदु बोला जाता है। कौन सा बिंदु? और 8 में याद रखेंगे मूल बिंदु से बिंदु ए, और क्या? बिंदु ए दिया रहा है ना, मूल बिंदु से बिंदु क्या रहे? ए।
इसके बीच की दूरी ज्ञात करने बोले तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे दूरी का सूत्र बताइए, दूरी का सूत्र क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे क्या, दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र, बिंदु P दिया रहे, बिंदु Q दिया रहे, तो इन दोनों का बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट, क्या होगा बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र, इसको याद रखेंगे। क्लियर। अगला मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद रखेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और कॉमा y1 प्लस y बटा 2 है ना। ये होता है मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला। अगला है विभाजन सूत्र याद रखेंगे, विभाजन सूत्र है ना, mx प्लस में mx है ना, और बटा में m प्लस m, और यहाँ से ट्रिक लगाएंगे, ऊपर में 12 21 और नीचे में क्या 12, यानी कि m1 x2 और प्लस में m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। और यहाँ से रखेंगे इसको भी, ये हो जाएगा x का मान आएगा इससे है ना, और ये आएगा y का मान, तो यहाँ से बोलेंगे my और प्लस में my बटा में m1 प्लस m2। फिर यहाँ पर लगाएंगे 12 21 12 21 और बटा में 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी क्या 21 और बटा में 12। क्लियर इसको, तो विभाजन सूत्र को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अगला याद रखेंगे क्या, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक। त्रिभुज के किसका निर्देशांक, शीर्ष का। यदि दिया रहे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 त्रिभुज के निर्देशांक, तो याद रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या फॉर्मूला, 1/2 इंटू में x1 और इंटू में y2 माइनस y3, मतलब कि ब्रैकेट में रहेगा y का मान है ना, y माइनस y, और ये भी रहेगा y माइनस y और y माइनस y, और बाहर में क्या रहेगा x का मान है ना। और यहाँ पर लगाएंगे ट्रिक कि 123 और 231 और ये 312, इसको याद रखेंगे। क्लियर, 123 231 312, ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि निर्देशांक दिया रहे है ना। अगला याद रखेंगे क्या, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला, यानी कि एक त्रिभुज बनेगा और इसके शीर्ष से मतलब कि एक बनता है कौन सी केंद्रक, तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या करेंगे, यह है x1 प्लस x2 और प्लस में x3 बटा में कितना 3 और y1 प्लस y2 प्लस में क्या y3 बटा में 3। यह होता है त्रिभुज के क्या केंद्रक का निर्देशांक। क्लियर। और इसमें समदूरस्थ का मतलब समझेंगे। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बताइए, AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी क्या होगा बराबर। समदूरस्थ के मतलब कि दूरी बराबर होगा, दूरी क्या होगा, यानी कि AB के बीच की दूरी है बराबर में किसका दूरी, BC के बीच की दूरी, तो इसको बोलेंगे समदूरस्थ है ना। और संरेखी के मतलब समझेंगे। संरेखी, संरेखी के मतलब होता है कि 3 बिंदु रहेगा एक ही रेखा पर, 3 बिंदु रहेगा कौन सा रेखा पर, एक ही रेखा पर, यानी कि A B C तीनों एक ही रेखा पर हो है, और क्षेत्रफल क्या उसका 0। जब इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो उसका मान 0 आएगा। यदि कोई बिंदु संरेखी है तो उसका क्षेत्रफल का मान कितना आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो इतना याद रखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। समझ में आया। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यह था हमारा निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन, और यदि आपको आता होगा तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बताइए 7 का अध्याय कितना है 7, और इसमें पहला क्वेश्चन है बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। बाई अक्ष पर तभी बताए हैं, बाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 कॉमा क्या बाई 0 कॉमा बाई अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 कॉमा बाई। तो ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो कौन सा होगा ऑप्शन डी होगा है ना। ये 0 कॉमा बाई नहीं होगा, तो ये 0 कॉमा बाई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा डी। अभी बताएं फॉर्मूला है ना, इसीलिए फॉर्मूला को जब तक नहीं समझेगा तो ये नहीं बनेगा। चलिए 2 का, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, मतलब कि x का मान किसमें किसमें 2 है, तो x का मान पहला में होता है, तो पहला में 2 है, x का मान भी 2 है, x का मान भी 2 है, तो इनमें से कौन सा होगा सभी में x बराबर कितना है 2, तो होगा 2 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 3 का, बिंदु -6 और -8 की कोटि, अच्छा कोटि क्या बोलते हैं, कोटि और भुजा, कोटि को बोलेंगे क्या बाई का मान, कोटि बोला जाता है किसका मान बाई का मान, और भुज होता है किसका मान x का मान। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पहले होता है x का मान और बाद में होता है किसका मान बाई का मान। तो पहला में होगा भुज और दूसरा में क्या होगा कोटि। तो आप बता दीजिए यहाँ पर कोटि कौन है -8, बाई का मान कितना है -8, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 4 का, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय मतलब द्वितीय में कौन सा आता है पहले माइनस और फिर क्या प्लस, तो देख लीजिए कि माइनस प्लस कौन सा है, माइनस प्लस यहाँ पर है
ऑप्शन बी। क्लियर? तो ऐसा एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, है ना। चलिए 5 का, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है? तो फिर से वही क्वेश्चन, जहां x बराबर 5 है तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है 5, x बराबर, तो इनमें से अब सभी है ना, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं 6 का। और 6 का हमारा क्या क्वेश्चन है बताइए? बिंदु इतना की कोटि, तो कोटि मानेंगे बाई को ने, तो बाई हमारा कितना है 10 ने, ऑप्शन कौन सा? बी। कोटि यानी कि बाई का मान है ने। साथ में बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? मतलब पाद मतलब चतुर्थांश। तो बताइए ये प्लस है और ये कोमा क्या माइनस, तो प्लस माइनस किसमें होता है? चतुर्थ में। x का मान होता है प्लस और y का मान माइनस ने, तो ये चतुर्थ में होता है। किसमें होता है? यहाँ पर x का मान होता है और यहाँ पर किसका y का मान, यहाँ पर बोलेंगे प्लस कोमा कौन सा माइनस, तो ये हो गया चतुर्थ में। कौन सा? तो ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय मतलब क्या माइनस माइनस ने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसको ध्यान रखेंगे कि तृतीय में आता है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कौन सा है? ऑप्शन सी। इसा बिना मतलब कि दिमाग लगाए, मतलब आराम से मारेंगे इसको, है ना, बिना कॉपी पेन के यूज किए हुए। तो सबसे पहले ही सबके बनाना है, इन्हें कि पहले भारी ला बनाना है और टाइम को वेस्ट करना है। पहले जितना हल्का हल्का है उसको बनाएंगे, है ना, दिमाग से। और 9 का बताइए, यदि ओ बिंदु है 0,0 मूल बिंदु है, क्या है 0,0 मूल बिंदु होता है, तथा बिंदु पी के तो बताइए मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, क्या होगा बताइए? √x² प्लस y²। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 10 का, बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। अच्छा बाई अक्ष से पूछ रहा है तो x का मान बताएंगे ने, तो x का मान 12 होगा, तो 12 ऑप्शन कौन सा? ए। है कि ना हल्का? चलिए अगला देखते हैं। तो ये हमारा 10 का हो गया, अगला पेज में चलते हैं। चलिए 11 का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं 11 का। बताइए जी, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, तो दूरी बताइए, दूरी का फॉर्मूला भी बताए ना। इसको मानेंगे x1 और ये y1 है ना, x2 और ये y2, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का, है ना, √x1 बताइए जी फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये साइन 60 का मान कितना होता है बताइए? इसको लिखेंगे 8 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉमा कितना है 0 ने, इसको हल कर लेंगे, 2 एकम 2 और ये कितना होगा 4 दूना 8 है ना, यानी कि आ जाएगा कितना 4√3,0 आएगा, यानी कि x1 का मान आएगा ये वाला, है ना 4√3 और y1 का मान 0। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे बताइए, तो ये हो जाएगा कितना 8 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 है ना, तो इसको काटेंगे 4, यानी कि 4 कोमा क्या होगा 0, 0,4 होगा 0,4, तो ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो मान रखते हैं, बताइए x2 का मान कितना है? x2 का मान 0, x2 का मान क्या है 0, तो 0 रखेंगे, माइनस x1 का मान, x1 का मान कितना है 4√3 और इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान है कितना, y2 का मान है 4 और y1 का मान 0, इसका होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करें, बताइए 0 के घटाएंगे तो इतने आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर तो 3 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए यहाँ से 16 मतलब के कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 16 और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस कितना 1, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बराबर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 16 और गुना में 3 कितना आएगा 4, तो कितना आएगा बताइए 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 4 दूना कितना आएगा 8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए 12 का, यदि इतना मूल बिंदु हो तो बिंदु इतना के निर्देशांक हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी नहीं निकलेगा, ऐसे बनाएंगे एक चित्र है ना, इसको मानेंगे o, इसको मानेंगे क्या p, और o का निर्देशांक है 0, क्या 0 और p का निर्देशांक है 3,4। अच्छा ये 0,0 मूल बिंदु है कि ना, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, x² प्लस किसका y², तो x का मान है 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 9 16 कितना 25 बराबर कितना, इसका वर्गमूल आएगा 5 है ना, तो 5 होगा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्लियर? दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए 13 का,
बाई एक्स से बिंदु इतना की दूरी, बाई एक्स से पूछ रहा है तो एक्स का मान बताएंगे ने, एक्स का मान 7 ने है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 का ध्यान से देखेंगे। बिंदु इतना है तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो नहीं निकालिएगा आप लोग, निकाल लीजिएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 7 गुना में 37 का मान 1/2 और ये कॉमा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना बताइए? 0,7 गुना में 37 का मान 1/2 है ने, तो ये हो जाएगा 7/2 कॉमा 0, और ये हो जाएगा 0,7/2। तो इसको मानेंगे क्या? x1/1 है ने, इसको मानेंगे x2/2 और दूरी सूत्र लगा लेंगे है ने, तो आ जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा, छोड़ देते हैं इसको। चलिए 15 का बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताएं अभी। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला आता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस में किसका और बटा में 2 है ने, और कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। x1 का मान है कितना? 4 ने, 4 प्लस x2 का मान -4, तो यहाँ पर -4 रखेंगे और बटा में 2। चलिए इसको जितना शॉर्ट से बनाएगा उतना सही रहेगा है ने। तो यहाँ पर y1 का मान कितना है? -4 ने, तो y1 का -4 और क्या हो जाएगा? y2 का मान +4 और बटा में क्या होगा? 2। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा कितना? 4 और ये -4 ने, और बटा में कितना? 2, कॉमा 4 में से 4 चलेगा, 0/2 है ने। अब 4 में से 4 जाएगा तो ये भी कितना आएगा? 0/2 और कॉमा 0, यानी कि 0,0 आएगा है ने। इसका भी मान 0,0। ऑप्शन कौन सा? मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा ने 0,0। क्लियर? 16 का रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु इतना और इतना, बिंदु ए के नियामक इतना है, तो बिंदु बी के नियामक क्या होगा? चलिए इसको ध्यान से देखिए। एक रेखाखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेखाखंड आता बनाने। ये हमारा रेखाखंड, देखिए ध्यान से। अब इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे, अच्छा इसको बी नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे बी। कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु है क्या? 2,4, तो मध्य बिंदु इसको मान लेते हैं क्या? पी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? पी। ठीक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, कितना? 4, और ए का नियामक कितना है? ए का नियामक है कितना? 5,7, ये ए का नियामक है। तो हमको इसका नियामक बताना है, बी का। किसका नियामक? बी का। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए थे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए थे रे। तो यहाँ पर बोलेंगे x1 होगा ये y1 है ने, और ये हो जाएगा x2/2 मान लेंगे बी का नियामक। तो यहाँ पर बताइए मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? x1 प्लस में x बटा में 2 और इंटू में हो जाएगा क्या? y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। बताइए x1 का मान कितना है? x1 का मान ये हो जाएगा है ने 5, और प्लस में x2 का मान, x2 मान नहीं पता है ने, तो x2 रखेंगे और बटा में कितना? 2। अच्छा मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 2,4 ने, तो m की जगह कितना रखेंगे? 2,4, यानी कि 2 को x के बराबर और 4 किसके बराबर? y के बराबर। यहाँ से लिखेंगे किसका मान? y1 का मान बताइए। y1 का मान 7 है, और प्लस में y2 हो जाएगा और बटा में 2। देखिए ध्यान से। अब यहाँ से x के बराबर कर लेंगे इसको और y के बराबर कर लेंगे उसको, तो यहाँ से होगा क्या बताइए? 5 प्लस में x 2 और बटा में 2 और बराबर हो जाएगा क्या? 2, x के बराबर। देखिए ध्यान से। अब यहाँ से कर लेंगे 7 प्लस में y2 और बटा में 2 और बराबर हो जाएगा y के बराबर, यानी कि 4 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x2 का मान और y2 का मान। तो बताइए तिरछा तिरछी करेंगे गुना, एक गुना इतना करेंगे तो 5 और प्लस में x 2 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। यहाँ से बताइए x2 बराबर क्या होगा? 5 को उधर भेजेंगे तो 4 - 5, x2 का मान कितना आया? -1। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस में y2 बराबर 4 गुना कितना? 8। अब यहाँ से y2 बराबर निकालेंगे तो 8 और ये माइनस हो जाएगा 7, तो y2 का मान कितना आएगा? 1, और यहाँ x2 का मान -1 और y2 का मान कितना? 1, यानी कि इसका जो b का नियामक आएगा कितना आएगा? x का मान आया -1 और y का मान 1 है ना, -1 कितना? 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 17 का देखते हैं। बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं ज्ञात करिएगा, फार्मूला लगाइएगा x1 प्लस में किसका? x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। तो x1 का मान कितना है? 3 और x2 का मान -3 है ने, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस
3 माइनस 3 बटा में 2 है ना, और कोमा बताइए y1 का मान, y1 का मान है कितना, y1 का मान है -3 है ना, -3 और फिर y1 का y2 का मान है क्या +3, तो यहाँ पर +3 और बटा में 2 ने, तो ये घट के आएगा 0 ने, 0/2 और ये भी 0 यानी कि 0,0। ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए 18 का, रेखाखंड ए बी के माध्यमिक बिंदु इतना है और ए का नियामक दिया हुआ है, तो बी का नियामक, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, सेम क्वेश्चन ये 15 और 18 वाला है ना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला दिया, मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है और ए का भी दिया है, तो बी का बताइए, तो बी का निकाल लेंगे, जैसे बनाए थे कौन सा 15 का, तो बन जाएगा 15 का नहीं 16 का था, किसका 16 और 18 सेम क्वेश्चन है, तो 16 को बता दिया, 18 को बना लेना। चलिए 19 का, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है ना, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक याद कीजिए। देखिए वृत्त कैसे होता है बताइए, वृत्त का केंद्र, ये हमारा वृत्त है और इसका व्यास दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, तो व्यास का जो दोनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, एक का दिया है 10, -6 और एक का -6, 10, तो पूछ रहा है कि मध्य बिंदु केंद्रक का नियामक याद कीजिए, तो केंद्रक मध्य बिंदु होगा कि ना होगा, बीच में होता है केंद्रक, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर x1 + x2 और बटा में 2, और क्या हो जाएगा y1 + y2 और बटा में 2, होएगा कि नहीं होएगा। अब x1 का मान यहाँ से निकालेंगे, x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2/2, तो x1 का मान है 10 ने, प्लस x2 का मान -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 - 6 और बटा में 2, कॉमा y1 का मान बताइए -6 और y2 का मान +10 है ना, तो यहाँ से 10 रखेंगे है ना। अब बताइए बटा में 2, तो 10 में से 6 जगह कितना बचेगा, 4/2, और ये कितना बचेगा 4/2, यानी कि 2 से काट लेंगे, 2,2, मध्य बिंदु का जो केंद्र का आएगा वृत्त का कितना आएगा 2,2, ऑप्शन हमारा कौन सा, बी, क्लियर। चलिए 20 का देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, वही क्वेश्चन है, इतना और इतना है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक, तो इन क्वेश्चन है सेम है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर, तो ये बना लीजिएगा 20 का, बन जाएगा नहीं, जैसे बी 19 का बनाया उसी 20 का बनेगा। चलिए 21 का, बिंदु इतना जो है किस चतुर्थांश में है, तो प्लस और माइनस है ना, तो चतुर्थ में होगा, कौन सा में, चतुर्थ में, ऑप्शन डी। चलिए 22 का, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 कोई कोटि का मान होगा, कोटि यानी बाई का मान, तो बाई का मान कितना है 4, ऑप्शन बी, क्लियर। 23 का, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी होगी, तो दूरी नहीं निकालिएगा, दूरी का सूत्र होता है बताइए जी, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, तो इसको फार्मूला का यूज करके निकाल लेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट करके पूछिएगा, हम बता देंगे। बताइए 24 का, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से इसका स्क्वायर कर लेंगे और रूट में करेंगे, मूल बिंदु से जैसे पूछा जाए तो इसका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, है ना, रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना है √, 13 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी राइट आंसर है ना। चलिए बिंदु 25 का देखते हैं, बिंदु ए इतना बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या लगाएंगे फॉर्मूला, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2 है ना, x1 प्लस में x2 बटा में 2 और कोमा y1 + y2 बटा 2, ये फार्मूला लगा के इसको बना लीजिएगा, 25 का बन जाएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 का, बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु है, तो ये भी मध्य बिंदु है, तो बना लीजिएगा। अगला 27 का, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगा, तो दूरी निकाल लीजिएगा, मध्य दूरी का सूत्र आप लोग खुद से कीजिएगा तब सही रहेगा, है ना, इसीलिए छोड़ रहे हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं 28 का, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी होगी, तो दूरी निकालिएगा, चलिए वो निकाल देते हैं ना, याद दिलाने के लिए। यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे इसे, है ना, यदि सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, ए का मानेंगे 2,3 और बी को मानेंगे 4,1। देखिए इसको ध्यान से थोड़ा, पहला को मानेंगे x1 और y1, ये हो जाएगा x2/2। दूरी का सूत्र का फॉर्मूला बताइए, दूरी सूत्र यानी कि ए बी बराबर क्या होगा, √,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बताइए बाई 1 का होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, x2 का मान रखेंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान 2 और इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान बताइए। बाई 2 का मान है हमारा कितना 1 माइनस बाई 1 का मान 3 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 ने और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस कितना आएगा 4। तो बताइए 4 4 कितना हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 गुना में 4 लिख सकते हैं, 2 गुना 4 8 है ना आएगा। अब यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और रूट में क्या रहेगा कितना 2, तो 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 और इसको इकाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे इकाई या तो मात्रक है ना। तो 2 रूट 2 इकाई, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो दूरी का में दूरी यदि निकालने आए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 29 का, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है क्या, एक्स ने बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, बाई अक्ष से दूरी कहलाता है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष, यदि बाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो बोलेंगे एक्स और एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो बोलेंगे क्या बाई। तो यहाँ पूछा गया है बाई अक्ष से, तो बाई अक्ष से तो क्या बोलेंगे एक्स निर्देशांक, ऑप्शन बी क्लियर, इसको ध्यान रखेंगे। अगला बताइए 30 का, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस कॉमा प्लस, तो कौन सा तीसरा में कि दूसरा में है, ये दूसरा में होगा, कौन सा में, तो दूसरा में, दूसरा चतुर्थांश में, कौन सा ऑप्शन द्वितीय में है ना बी क्लियर। फिर से दिया है माइनस कॉमा कितना प्लस 31 का, तो किस चतुर्थांश में, द्वितीय में, द्वितीय पाद में है ना, ऑप्शन बी क्लियर। चलिए 32 का, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी तो बाई ने बोलेंगे, अब बाई को क्या बोला जाता है कोटि, तो ऑप्शन बी होगा कोटि। एक्स अक्ष से पूछा जाए तो बाई और बाई को क्या बोला जाता है कोटि क्लियर। 33 का, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, तो प्लस प्लस ने है, प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, ऑप्शन कौन सा ए होगा है ना। देखिए सब प्रकार से पूछ रहा है ना, चतुर्थांश पाद है ना, सब ध्यान रखेगा। 34 का, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस कॉमा माइनस कौन सा में, तृतीय में, तृतीय में दोनों माइनस होता है, ऑप्शन कौन सा होगा सी। 35 का, बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, यहाँ पर पाएंगे ये किसका मान बाई अक्ष और ये इसका एक्स अक्ष है ना, तो बोल रहा है बाई अक्ष से, ये बाई अक्ष है, बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, इधर बोलते हैं दाईं ओर, इधर बोला जाता है दाईं ओर, तो बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ आए 5 इकाई। उसके बाद तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक, तो ये एक्स अक्ष पर ने है, तो एक्स अक्ष पर होगा, एक्स का मान 5 हो गया, एक्स का मान 5 ने और बाई का मान एक्स अक्ष पर क्या होगा 0, तो 5,0 होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए 36 का, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, तो दूरी निकालिएगा आप लोग दूरी का सूत्र प्रयोग करके। 37 का, बिंदु इतना इतना तथा इतना के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज है, तो त्रिभुज बताना है कौन सा है, तो इसको दूरी का प्रयोग कर लेंगे और देखेंगे कि भुजा यदि बराबर आता है तो उस हिसाब से बोलेंगे कौन सा त्रिभुज है ना। तो इसमें अगर दूरी निकालिएगा ना, देखिए हम यहाँ पर हिंट कर देते हैं, यहाँ पर बोलेंगे क्या त्रिभुज ए बी और सी, तो ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे और बी सी का निकालेंगे। यदि मान लीजिए कि ए बी और बराबर में क्या आ जाए ए सी, ये भुजा बराबर यदि ये भुजा आ जाए तो कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये भुजा बराबर नहीं आवे है ना, तो बोलेंगे कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लोग कर लीजिएगा, ये दोनों भुजा आएगा बराबर, इसका दूरी और इसका दूरी क्या आएगा और इसका दूरी अलग होगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको बना लेंगे। 38 का, बिंदु इतना 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 के शीर्ष है, तो एक कौन सा है, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर बताना है 4 शीर्ष दिया हुआ है ना, कितना शीर्ष है 4 शीर्ष, तो 4 शीर्ष दिया है, तो यहाँ चतुर्भुज नहीं होगा चतुर्भुज, और चतुर्भुज में मान लेंगे इसको ए और इसको बी और इसको सी और इसको डी, तो इसको क्या करेंगे जानते हो, इसके बीच दूरी निकालेंगे, इसके बीच दूरी निकालेंगे, इसके बीच दूरी निकालेंगे और इसके बीच दूरी निकालेंगे, ठीक, तो सब बराबर आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा, यानी कि ए बी का दूरी बराबर होगा बी सी का और बराबर होगा किसका डी सी का और बराबर होगा किसका ए डी का, तो बोलेंगे समचतुर्भुज ने। और यदि इसका विकर्ण आ जाए बराबर, दोनों विकर्ण क्या आ जाए विकर्ण, यानी कि ए सी बराबर में कौन सा बी डी,
AC बराबर में कौन सा BD। तो यदि चारों भुजा बराबर और चारों दो क्या विकर्ण बराबर, तब बोल देंगे कि वर्ग है। तब बोलेंगे क्या है वर्ग। वर्ग में होता है मतलब कि चारों कोण समकोण ने, तो समकोण तब होगा जब कर्ण होगा दोनों बराबर है ना। तो इतना कंडीशन लागू होगा तब बोलेंगे क्या है वर्ग है। और यदि सिर्फ भुजा बराबर रहे और कर्ण बराबर न रहे तो बोलेंगे खाली समचतुर्भुज है। क्लियर। तो इसको दूरी का प्रयोग करके निकाल लीजिएगा। तो इसमें लगता है आएगा कौन सा वर्ग। वर्ग आएगा कौन सा आएगा, चारों बराबर भुजा आएगा और ये दोनों क्या आएगा बराबर। निकाल लीजिएगा दूरी सूत्र से है ना, आएगा बराबर। क्लियर। तो इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में नहीं बनाना है ना। इसको स्किप कर देंगे, क्या कर देंगे स्किप। एग्जाम में यहाँ पर स्किप नहीं करना, यहाँ पर बनाना है। बताइए कितना का था 38 का। देखिए 39 का है। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं इतना 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 से समान दूरी पर है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। इसको ध्यान से देखिए, एक बनाएंगे एक्स अक्ष है ना, और एक्स अक्ष पर क्या होता है इसका निर्देशांक x,0 ने, और इसमें दिया हुआ है ए का निर्देशांक, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -1,0 -1,0 और उसके बाद बी का निर्देशांक कितना है 5,0। तो यहां से बोलेंगे क्या एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु इतना इतना से क्या है समान दूरी पर है। समान दूरी यानी कि यहाँ से दूरी समान होगा, इसको मानेंगे P है ना, और यहाँ से दूरी क्या होगा समान। तो यहाँ पर बोल सकते हैं यदि AP बराबर क्या होगा BP, AP बराबर BP। आप सूत्र लगा लेंगे दूरी का, √x2 है ना -x1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको मानेंगे x1 और ये होगा y1, और इसको मानेंगे क्या x2 और ये y2, और यहाँ पर बोलेंगे कितना x3/3। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा x2 - x1 y2 - y1 और BP बराबर क्या होगा BP। तो x3 - x2 करेंगे √ है ना x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, यदि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये मतलब रूट क्या होगा हट जाएगा रे। तो x2 का मान बताइए कितना, x2 का मान है x ने, माइनस x1 का मान है कितना -1, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान है 0 और माइनस y1 का मान कितना है 0 0 ना है, y2 का मान भी 0 और y1 का मान भी क्या आएगा 0। तो 0 0 हटा देते हैं, कोई इससे मतलब नहीं है ना बराबर। ये x3 का मान कितना है 5 और x2 का मान कितना है x, और इसका होल स्क्वायर और प्लस में y3 का मान बताइए, y3 का मान है 0 और y2 का मान 0। तो ये भी हट जाएगा है ना, इसका भी कोई काम नहीं। चलिए इतना से हो जाएगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस में b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और बराबर में इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो मानिए कि क्या आएगा बताइए 5 का स्क्वायर -2a और b प्लस में b स्क्वायर है ना। अब यहाँ से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से 2x गुना करेंगे तो 2x और प्लस में कितना 1 बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूना में कितना 10x, इतना आएगा। अब यहाँ से बताइए x वाला को इस साइड लाएंगे और 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस कितना 10x, और बराबर में 1 जाएगा उधर तो क्या होगा -1 है ना। 25 वही साइड था। बताइए 2x और 10x 12x बराबर कितना 24, यानी कि x बराबर कितना आएगा 12 से काट लेंगे 12 दूना 24, तो x बराबर कितना 2। तो x अक्ष पर निर्देशांक याद करना था। तो x अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है x,0 ने, तो x का मान आया 2 ने, तो 2 क्या होगा 0। तो ये होगा राइट आंसर 2,0। ऑप्शन कौन सा होगा बताइए कितना का 39 का 2,0 ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर। तो ये लंबा था, इसको एग्जाम में नहीं बनाना है ना, स्किप कर देंगे इसको। चलिए 40 का बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु को नियामक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का नियामक निकाल लीजिएगा फॉर्मूला लगा के। अगला है 41 का बिंदु इतना का x का नियामक भुज यानी भुज का मान बताना है। तो कितना होगा 6 ने, पहला में होता है x का मान, तो पहला में x का मान 6 ने है, ऑप्शन ए है ना। चलिए 42 का निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, मूल बिंदु यानी 0,0, तो ऑप्शन कौन सा बी।
ये सब क्वेश्चन बनाएंगे है ना फटाफट। अगला है 43 का, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा बताइए। x अक्ष के समांतर कि y अक्ष के समांतर कि मूल बिंदु से जाते हुए कि इनमें से कोई नहीं। x बराबर -5 है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोलते हैं किसको, ये y अक्ष और ये x अक्ष। x बराबर कितना है -5 ने ये साइड, तो ये बोलेंगे y अक्ष के मतलब क्या है, y अक्ष से y अक्ष के बोलेंगे किसका समांतर है। क्या होगा बताइए 43 का y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा y अक्ष के समांतर, इसको बोलेंगे y अक्ष के क्या है समांतर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 44 का, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना को नियामक है, यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए थे x1 + x2, तो यहाँ पर y1 है तो ये ना होगा x1 + x2 और बटा में 2 इंटू y1 + y2 बटा में 2, ऑप्शन बी मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा नहीं। चलिए 45 का, बिंदुओं इतना और इतना दोनों अवस्थित है किस में अवस्थित है। यहाँ पर देखिए बताएंगे, यहाँ पर प्लस और कॉमा प्लस ने है और यहाँ पर क्या है माइनस कॉमा प्लस है ना। अब यहाँ पर बनाएंगे बताइए, पहला में होता है प्लस 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 और दूसरा में होता है माइनस प्लस, तो बताइए इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष ने। तो यहाँ पर बोलेंगे x अक्ष के एक और है कि ना, ये x अक्ष के कौन सा और है एक और, तो x अक्ष के एक और ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। x अक्ष के एक और है, x अक्ष के कौन सा और, दोनों बिंदु जो है x अक्ष के एक और है, ऑप्शन कौन सा सी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्लस प्लस है ना और माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताइए। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, x अक्ष पर कि y अक्ष पर, तो ये दोनों तो होगा नहीं, x अक्ष पर y अक्ष पर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ बोला गया कि x अक्ष के एक और, x अक्ष के ये x अक्ष है कि ना, तो ये एक ही ओर ने है, इधर रहता तब बोलने दोनों ओर, तो x अक्ष के एक और उसके बाद यहाँ पर बोला गया x अक्ष के दोनों ओर, तो ये गलत होगा। x अक्ष के एक ही ओर ने है, अरे दोनों ओर बोलेंगे इधर भी रहता तब बोलते हैं, यानी कि माइनस रहता क्या माइनस कॉमा रहता क्या माइनस, तब बोलते हैं कि x अक्ष के क्या कौन सा ओर है दोनों ओर। ऐसे इसको बोलेंगे x अक्ष के कौन सा ओर है एक और है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं 46 का, प्रथम पाद में स्थित बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है बताइए। x अक्ष से दूरी y ने, तो y को क्या बोलेंगे कोटि, ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा बी। 47 के, यदि बिंदु इतना इतना का और इतना शामिल होने पर रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का बराबर होगा, तो y बराबर क्या होगा, बिंदु P है जो है मध्य बिंदु है ना, और ये दोनों है क्या AB, तो y का मान निकालना, देखिए कैसे निकालिएगा, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे क्या B, बीच में रहेगा P, बीच में क्या रहेगा, और P का निर्देशांक है 5,6 और A का निर्देशांक है कितना 6,5 और B का निर्देशांक है कितना 4,22, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे और ये y का मान आ जाएगा है ना। मध्य बिंदु का मान दिया हुआ है 5,6 ने, तो 5,6 बराबर लिखेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो वहां से किसका मान आएगा y का मान निकल जाएगा, यदि नहीं निकलेगा तो पूछ लिएगा फिर बताया जाएगा, ठीक y का मान निकल जाएगा है ना। अगला 48 का, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से दूरी इसका स्क्वायर करेंगे ने और जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और -5 का स्क्वायर तो 25 ने प्लस 25, 16 और 25 कितना आएगा 41, तो √41 ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर। चलिए 49 का, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी, तो बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, तो जो भी आएगा निकाल लीजिएगा है ना फॉर्मूला से। 50 का है, सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर कितना 2, तो यहाँ पर बोला गया कि एक दूसरे के लंबवत, यहाँ पर देखिए ये है y और ये क्या है x। अब यहाँ बोल रहा है एक दूसरे के ना तो समांतर ना तो लंबवत, एक दूसरे के समांतर या तो निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो x बराबर कितना दिया हुआ है 2 ने, तो x बराबर 2 प्लस में इधर लेंगे, यानी कि 2 मात्रा किधर जाएंगे है ना, और y बराबर 2 है तो प्लस ही वाला है, माइनस इधर है तो इधर नहीं जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर प्लस में तो यहाँ पर जाएंगे इधर है ना 2, तो ये इसे होगा और ये ऐसे होगा है ना। तो बताइए यहाँ पर बना ऐसे और कैसे ऐसे,
तो यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बना, कितना डिग्री के, तो एक दूसरे के लंबवत है ना, इस पर भी ये मतलब एक्स अक्ष लंबवत है और इस पर भी ये वाई अक्ष क्या है, लंबवत, तो एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के लंबवत। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।